हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फरवरी का मंथ चल रहा है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी लव रीडिंग। इसमें हम आपकी लव लाइफ के बारे में डिटेल से जानेंगे। यूनिवर्स की आपकी लव लाइफ के बारे में क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, आपके पार्टनर और आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, और भी बहुत कुछ। इसके लिए मेरे पास मेरे ब्यूटीफुल से 2 लव डेक हैं और ये फर्स्ट डेक के लिए है ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल और ये ब्यूटीफुल सा लव डेक। और सेकंड पाइल के लिए हमारे पास है ये रेड जेस्पर क्रिस्टल एंड रोमांस एंड लव का मेरा ऑरिकल कार्ड का डेक। आप इन दोनों में से जिसके साथ भी कनेक्टेड फील करते हैं उस चूज करें और अपनी रीडिंग देखें। आई पाइल 1 जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज किया है या फिर मेरे इस प्यारे से लव डेक को, चलिए देखते हैं पहले कि टैरो की तरफ से आपके लिए और आपके लव वंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारी पाइल 1 के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, उनके पार्टनर के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच अवर स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। The first card is 3 of Wands, and then we have 9 of Pentacles, then we have the Fool card, and then 7 of Swords. आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही अभी यंग एज में हैं और वो अपने करियर को लेके अभी कुछ बातों को लेके थोड़ा परेशान में है कि उनको आगे अपने करियर में क्या करना है। उनके पास 9 ऑफ पेंटिकल से अभी के लिए लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ है, मटेरियल थिंग्स भी है, वो लाइफ को लेके हैप्पी भी है, बट कहीं ना कहीं वो अपने करियर को लेके थोड़ा सा चिंतित है। शायद वो ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद वो अपना करियर फॉरेन कंट्री में देखते हैं, उसी को लेकर वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं और इसी के कारण वो अभी अपने रिलेशन को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। डेफिनेटली वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन अपने रिलेशन को लेके अभी वो किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहती। यहाँ आप दोनों के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल भी बहुत वर्क करने वाला है। अगर वो अभी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आप उनको कोई एमेथिस्ट क्रिस्टल गिफ्ट दे सकते हैं। और वो इन चीज़ों को अभी इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की किसी दौड़ में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि शायद वो कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं अभी। चलिए देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के लिए और क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे पाइल 1 के लिए, और क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं उनके और उनके पार्टनर के लिए। एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना कि वो अभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप दोनों को चीज़ों को पहले एक्सेप्ट करना होगा। लोनलीनेस, यहाँ पे भी लोनलीनेस की थोड़ी सी झलक आ रही है। वो अभी थोड़ा सा अपनी लोनलीनेस में भी हैं और इसीलिए वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ आगे बढ़ने का वादा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी पहले ज़िंदगी को खुल के जीना है। पहले वो ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहते। चलिए मैं अपने एक और टैरो डेक से देखना चाहती हूँ कि वो आपके बारे में और क्या फीलिंग्स रखते हैं और आप दोनों को उसके लिए किस गाइडेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे पाइल 1 के लिए और क्या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस, When in doubt, your first gut feeling can always be trusted. जब कभी भी आपको या उनको किसी भी चीज़ पर डाउट फील होता है तो आप लोग अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट कीजिए। आपसे बेहतर आपकी लाइफ के बारे में और कोई भी नहीं जानता। आप अपनी गट फीलिंग्स पर ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं जो डेक आपने चूज़ किया है वो डेक आपके और आपके पार्टनर के बारे में क्या कहना चाहता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। हमारे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। थैंक यू। लव
yourself first. Your self respect makes the more romantic and attractive. अगर वो अभी किसी कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते हैं ना, तो आप भी अपनी प्रेफरेंस, अपना खुद को ही अपना फर्स्ट लव समझिए। आप भी अभी उन पर कोई बोझ मत डालिए। जैसे वो अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं, तो अभी समय आपके लिए भी यही है कि आप भी अपनी लाइफ को खुल के जिएं। पहले खुद से प्यार करना सीखें आप, फिर ही आप आगे उनसे कोई उम्मीद लगाएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे पाइल 1 के लिए आगे और क्या गाइडेंस है। न्यू लव, ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। इन्हें आपकी लाइफ में आए हुए कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, आप इन्हें थोड़ा टाइम पहले से ही जानने लगे हैं, और इसी के लिए वो आपको कह रहे हैं कि इसके लिए आप अपनी गट फीलिंग्स पर ज़रूर ट्रस्ट कीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे और कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी चीज़ें आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। रेस्ट एंड रीजुविनेशन, आपके वही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिए इस चीज़ को लेके, उनको भी थोड़ा सा समय दीजिए और आप खुद भी थोड़ा सा समय लीजिए। एंड देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए वो आपके लिए रेडी बैठे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, आपके लिए हार्ट लेके, लेकिन वो बस किसी कमिटमेंट में नहीं फंसना चाहते। अभी वो यहीं तक इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन किसी आगे की कमिटमेंट में वो भी नहीं फंसना चाहते। चलिए देख लेते हैं हमारे रोमांस और लव ऑरेकल के कार्ड आपकी रीडिंग के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। So much universe, thank you, thank you. Okay, embrace the sweet anticipation of love arrival in your life, it's coming. अब बाकी सारी चीज़ों जो की तरफ ध्यान देने की बजाय जो चीज़ें अभी आपके पास है ना, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। आगे क्या होगा, ये रिश्ता आगे और कितना चलेगा नहीं चलेगा, वो आपके बारे में आगे चलकर क्या सोचेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, उन सभी चीज़ों की बजाय अभी आप जो चल रहा है ना, उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसे मत खोइए ये सोच सोच कर कि आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे चलेंगी ये चीज़। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शन। अभी के लिए वो आपको वही चीज़ समझा रहे हैं कि लव एक बहुत ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है। पहले आप उस कनेक्शन को तो डेवलप होने दीजिए, इस ब्रिज को तो बनने दीजिए। सीधा ही आपको अगर इस ब्रिज के पार पहुंच जाना है तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पहले ब्रिज को बनने दीजिए, इसकी नींव को मजबूत होने दीजिए और उसे चेरिश कीजिए। कैसे? एप्रिसिएशन से। वो जो छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करते हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, ना कि जो आप बड़ी बड़ी चीज़ें उनसे चाहते हैं उनके बारे में। चलिए देख लेते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए क्या लास्ट मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। आपके लिए डेफिनेटली लव तो है ही, क्योंकि वो यहाँ आपके लिए हार्ट लिए भी बैठे हैं, तो लेकिन आपको उनके लव को समझना पड़ेगा। सबके लिए लव की परिभाषा अलग होती है। रिफ्लेक्शन, सी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑन द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आपको सभी एस्पेक्ट्स की तरफ देखना होगा। यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं कि जो एस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उन पर फोकस कीजिए, ना कि जो एस्पेक्ट्स हिडन है उन पर फोकस कीजिए। अभी के लिए जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट कीजिए। आई होप पाइल 1 की आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझसे कनेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो
कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल 1, पाइल 2 जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल से रेड जेस्पर को चुना है, ये रोमांस एंड लव के इस लवली से ऑरिकल डेक को। चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आप स्क्रीन पर डबल टैप कर लें। पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे पाइल 2 की लव लाइफ में क्या आ रहा है, कैसे होने वाले हैं उनके पार्टनर और कैसी है उनके पार्टनर की उनके लिए फीलिंग्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू अवर स्पिरिट गाइड्स। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप। ओके, एंड देन वी हैव King of Wands, and then we have Page of Pentacles, and then Knight of Cups. Okay, पहले तो आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं और बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। बहुत ही चीज़ों को लेके वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ भी बहुत है। वो अकेले ही हर चीज़ को संभाल सकते हैं और उनकी लाइफ में बैलेंस भी है। अभी के लिए उनकी लाइफ में बहुत बैलेंस है। पेज ऑफ पेंटिकल से अभी शायद वो उतने अबंडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है उनके पास उन्होंने उन चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। वो इमोशनल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हैं। उनकी एक साइड इमोशनल है और एक साइड स्ट्रॉन्ग है। ये यिन एंड यान बोथ एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई फायर साइन या फिर वाटर साइन हो सकते हैं और वो आपके लिए रेडी बैठे हैं प्रपोजल के साथ। डेफिनेटली ही इज़ योर ट्रू लव और शी इज़ योर ट्रू लव, जो कि इस वैलेंटाइंस डे पर आपके लिए रोज़ेज से रेडी बैठे हैं। शायद इस वैलेंटाइंस डे पर वो आपके लिए कोई अच्छी सी डेट भी प्लान कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स आगे और क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। वो आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि या तो बीच के किनारे हो सकता है या फिर कोई रेगिस्तान वाली जगह हो सकती है। चलिए देख लेते हैं आप दोनों के लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। फियर, ओके, एंड देन वी हैव रिलेशनशिप। अगर आपके मन में उनको लेके किसी भी चीज़ का फियर है तो उस फियर को आप निकाल दीजिए। आई अट्रैक्ट टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड्स। वो आपके लिए को पहले इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि वो उन्हीं चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो उनके हायर गुड को सर्व करती है। मैंने कहा ना कि वो समझदार है, चाहे वो यंग में है, अपनी यंगेस्ट एनर्जी में है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा यंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को समझते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ें सर्व कर रही हैं और वो उन्हीं चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का फियर है तो उसे रिलीज़ कर दीजिए, ताकि जो लव की एनर्जी है वो आप तक कंप्लीटली पहुंच पाए। चलिए देख लेते हैं हमारा जो ये वाला टैरो का डेक है ये आपके बारे में क्या कह रहा है। एक्चुअली में मुझे एक ही कार्ड लेना था, पर यहाँ आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। द फर्स्ट कार्ड इज द टावर, गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू शेकन अप यू। आप आने वाले समय के लिए तैयार रहिए। एंड देन वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी बट फेयर इज अरेंट गोइंग टू कम टू डू ऑल द वर्क फॉर यू। वो यहाँ पर आपके लिए कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे चल के कुछ टावर मोमेंट्स भी आ सकते हैं, उनके लिए आप रेडी रहिए और सब कुछ फियरीज पर, यूनिवर्स पर ही मत छोड़ दीजिए कि सब कुछ वही संभालेंगे और आप बस इसी फियर में जीते रहेंगे। नहीं, आपको खुद के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे, खुद भी कुछ फैसले लेने होंगे।
डेफिनेटली यहाँ पर फेयरीज हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो आपसे कह रहे हैं कि आप सब कुछ कम्प्लीटली उन पर ही मत छोड़ दीजिए, आप खुद भी अपने फेयर से बाहर निकलिए। चलिए देख लेते हैं टैरो की तरफ से आपके लिए, जो हमारा लव टैरो है उसकी तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो कौन से मोमेंट हैं शायद जो आपको शेकन अप करने वाले हैं। ओके, romance allow the inner youthful spirit of one of shine and then you deserve love, you are lovable। आप पहले तो खुद से ये बात कहना सीखिए कि यस आई एम लवेबल, मैं भी लव डिज़र्व करता हूँ। शायद इसी की वजह से आपके अंदर फियर है यहाँ पर, शायद आप खुद को किसी से कम समझते हैं या ये सोचते हैं कि नहीं शायद पता नहीं मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ कि नहीं। आप पहले तो उस फियर को खुद से बाहर निकालिए और ये मत सोचिए कि नहीं कि कोई एंजल ही आएगी मेरे लिए, नहीं, आपको खुद भी अपनी जो डर है उसे ख़त्म करना होगा। चलिए देख लेते हैं और आगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पाइल 2। ये रीडिंग पाइल 1 से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, ऑल टाइट अप। मैंने कहा ना, आपने खुद को किसी चीज़ में बांध रखा है, किसी डर में। शायद ये डर आपको इस चीज़ का है कि पता नहीं मुझे आगे चलकर हम लोग कैसे रहेंगे या वो मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपने खुद को बहुत ज़्यादा बांध रखा है, सब कुछ ही आपने बहुत ज़्यादा बांध रखा है। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है या कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैजिशियन एंड द मिरर। आप यहाँ पर मैजिशियन भी हैं और मिरर भी हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप ही मैजिशियन हैं और आप ही मिरर हैं। आपको खुद को ही आईना दिखाना होगा, खुद को आईना दिखाइए और खुद से ही सवाल पूछिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको बांध कर रखा है, वो कौन से डर हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करना है, ताकि आप जो लव डिज़र्व करते हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। थोड़ी सी किड्स वाली एनर्जी में रहिए, प्लेफुलनेस में रहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर बर्डन हैवी मत बनाइए, बहुत ज़्यादा उन्हें पकड़ के जकड़ के मत रखिए, उन्हें छोड़ दीजिए। जैसे चीज़ें चल रही हैं उन्हें वैसे चलने दीजिए। चलिए देख लेते हैं हमारे स्टार सीड्स कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या कह रही हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। Surrender. Surrender your need to control the outcome. Just be with the life in the present moment. मैंने आपसे कहा ना कि चीज़ों को जैसे चल रही हैं वैसे ही रहने दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। तभी यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन एंड मिरर। आप एक मैजिशियन हैं, आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे ना तो आप एक मैजिशियन की तरह काम करेंगे। चलिए देखते हैं आपको और क्या सुनने की ज़रूरत है। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू योर आंसर दैट यू सीक। कहा तो आपसे कि आप मैजिशियन हैं, आपकी गट फीलिंग्स बहुत ही अच्छी हैं, वो आपको सब कुछ बताती हैं, बट फिर भी आप उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय आप ध्यान देते हैं कि शायद आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर है। नहीं, आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है। चलिए देख लेते हैं जो डेक आपने चूज़ किया, रोमांस एंड लव का ऑरिकल डेक हमारे पाइल 2 का। ये डेक आपसे क्या कहना चाहता है आपके पार्टनर के बारे में और आपके बारे में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज राइट पाथ, लव इज ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सी, आप उसे एक ब्यूटीफुल जर्नी के रूप में ले ही नहीं रहे हैं। आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में हैं या आगे जिस भी रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, उसे जस्ट ये देखिए कि मेरी ये लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल सी जर्नी है। और आप प्लीज़ इस मोमेंट को इस चीज़ में ख़राब मत कीजिए कि नहीं
अगर छोटे बहुत टावर्स मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आते भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन एक साइड तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और दूसरी साइड फायर एनर्जी वाले हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उन चीज़ों से घबरा के कि नहीं ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है। आप सही रास्ते पर हैं और लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। And then we have true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. ये पार्टनर के साथ आपका ट्रू लव है। आप दोनों की तरफ से ही जो आपका लव है बहुत ही प्योर है। बस उसको समझने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है और उसको खुद को पूरी तरह से उस चीज़ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही प्यारी और अच्छी रीडिंग, बहुत डिफरेंट रीडिंग हुई है। आई होप आपको पाइल 2 ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ताकि मैं भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट पाऊँ और आपके साथ लिए आगे और भी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू पाइल 2।